हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। कब उसका निर्माण हुआ है? अनादिकाल। वो कौन है? परमात्मा, जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ है। उसके मेंटेनेंस के लिए कोई दिमाग में खपाई नहीं मिली है, कभी टूटा नहीं है। वो जब से है। किसका है मंदिर? कहते हमारा, तुम्हारा, सबका है। पर कोई उससे विमुख हुआ है तो अभावग्रस्त हो गया है, और जो उसके सन्मुख हुआ है वो संपन्न दिखाई दे रहा है। संपन्न और अभावग्रस्तता की क्या परिभाषा है हमारे पास रखी हुई है? जिसकी तृष्णाओं का अंत नहीं आ रहा है, वो अभावग्रस्त जो है भगवान के विमुख की बात है। भगवान के सन्मुख हुआ है, परम संतोष, पूर्ण अनुभव करता है अपने को। जिनको जीवन की आशा ही समाप्त हो गई हो, एक एक क्षण मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं, तो फिर उनको फिर क्या कमी पड़ रही है? कभी वहां है जब आशाएं पड़ी रहती हैं। जिनको संसार से निराशा है, उसको क्या कमी है? हर वक्त पूर्ण है। कितने दिन रहना होगा, कितने क्षण और पड़े हैं। देखते ही देखते जब जीवन के वो क्षण नहीं रहे, बचपना के, जवानी के, शक्ति के, अब इस अशक्तता के और जरावस्था के कितने क्षण बैलेंस में रखें, जिसके लिए हम फिर आशा रख लें कुछ। मैंने एक बार यही चिंतन करवाया था, अगर मुझे कोई विश्वास दिला दे कि मृत्यु ने तेरा पीछा छोड़ दिया है, सबको ले रही है, तेरा पीछा छोड़ दिया, तेरे बाप दादा, नाना, दादा, पापा सब ले गई, तेरा पीछा मृत्यु ने छोड़ दिया है। कोई मुझे इतना विश्वास दिला दे तो मैं भी आशाओं का जीवन जी लूं। लेकिन अब तो किसी ने विश्वास दिलाया ना, जो विश्वास दिलाने वाले थे उनका ही पता न लगा। जिन पर भरोसा था वो मुझको विश्वास दिलाएंगे, मृत्यु ने तेरा पीछा छोड़ दिया, वो खुद ही नहीं रहे। कई महात्मा जब कहते हैं बाबा आज हम चले, उन्होंने कहा हम ये तो नहीं कह सकते कि रुको, और रुकना भी चाहो तो हम कह नहीं सकते कि जाओ। परंतु हमारा अपना कोई विश्वास नहीं कि हम आज रहेंगे नहीं रहेंगे। हम आपको रोक लें, थोड़ी देर में हम ही न रहे यहाँ, माना हुआ संसार, फिर तुम कहोगे हमको अच्छा रोक लिया, खुद रहे नहीं। हम सुझाव तो दे सकते हैं पर दबाव नहीं डाल सकते। दबाव किस अथॉरिटी से हम डालेंगे तुम पर? सच पूछो तो सबका यही हाल है। अहंकार तो छू रहा है आकाश को, लेकिन अधिकार किसी के पास कुछ है ही नहीं। अर्थात बस यहाँ किसी का कुछ चल ही नहीं रहा है। लगे सब रहते हैं और लगना भी चाहिए। शरीर यात्रा पिचतेना प्रसिद्धे अकर्मणा। शरीर की यात्रा हे अर्जुन कर्म किए बिना किसी की पूर्ण ही नहीं होती। चाहे वो कर्म मन से करता हो, चाहे वाणी से करे, चाहे क्रिया से करे। तुलसी ये तनु खेत है, तुलसी ये तनु खेत है, मन कर्म वचन किसान, मन कर्म वचन किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, पाप पुण्य दो बीज हैं। पाप और पुण्य दो बीज हैं यहाँ पर। पाप क्या है? जो करते हुए डर लगता रहता वो पाप है। वो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
जिस कर्म से हमको कोई डर नहीं लगता है, भगवान की साक्षी में जो कर्म होता है हमारा, उसमें कोई डर नहीं लगता हमको। इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि में भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तुमको डर नहीं लगेगा। भगवान को भूल करके, परमात्मा को न देखकर जो कर्म होता है वो डराता रहता है। वो जो डर लगता है वही कर्म का अनुबंध लगता है हमारा। उसी कर्म अनुबंध में हम घूम रहे हैं, युगों से घूम रहे हैं, और जिसके करने से हमको डर ही नहीं लगता है। भगवान का सामने साक्षी लेके काम कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को अपना पार्टनर बना के काम कर रहे हैं, हमको डर ही नहीं लगता है। बताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिदिन श्री कृष्ण जो है वो चोर अग्रगण्य हैं, बाल मंडली के, चोर मंडली के प्रेसिडेंट है हमारा, प्रधान आचार्य। रोज नए नए प्लानिंग करते हैं। बाल बालों से कहा कल का भोजन हमारा वन में रहेगा। सब लोग अपने अपने घरों से छाक लेके आओ। सब लोग लेके आए। महाराज उधर कंस का सब काम चल ही रहा था कन्हैया को मारने के लिए। अघासुर नाम का राक्षस रास्ते में मुंह फाड़ के बैठा है। ग्वालों ने कहा सारे लग रहा है, बड़ी विचित्र गुफा है ये, बताओ आज का भोजन इसी में करेंगे। बैठ करके पीछे से कन्हैया आ रहे और ये सब कह रहे हैं कि इसी के अंदर आज भोजन होगा। बहुत बढ़िया गुफा लग रही, और उसमें माया भी इतना जैसे गुफा सी। सब उसके अंदर चले जा रहे हैं। कन्हैया रोक रहा है, अरे रुको सारो, कहां जा रहे हो तुम, भूल के जा रहे हो। आप इसमें कह रहे हैं कि भैया हम तो गलत रास्ते में लग रही, पता नहीं कहां गए, अंदर गए तो दुर्गंध आ रही। तो मनसुखा बोल रहा है, अरे सारे चिंता काहे को कर रहे हो, कन्हैया पीछे से आ रहे है। असे अभिमान जाई जन भोरे, असे अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कितना गौरव नाज है। कन्हैया पीछे से आ रहे हुए, वो अपने आप सब संभाल ले। वो बारे ग्वाल बालो, तुमने अपना केंद्र बिंदु जीवन का कहां रखा था। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। उनको यही है कि कन्हैया सब संभाल लेगा। जब कभी हमारे भीतर में भी उस परमात्मा के प्रति ये नाज नखरा आ जाए, कोई हमारा साथ देगा नहीं देगा, कन्हैया देगा हमारा साथ। जिसके भजन में हम लगे हैं, जिसके द्वारे पर रोज मत्था ठोकते हैं, जिसकी आशा लेके जी रहे हैं। महाराज आशा भगवान की लेके चलो, फिर देखो। और तो जहां जहां की आशाएं हैं वो सब ठोकरे देने वाली हैं। देखते ही देखते कन्हैया ने देखा ही तो गलत रास्ते लग लिए, और बड़ा खुश हो रहा है अघासुर। अभी अंदर आ गए तो कृष्ण जरूर अंदर आएगा, मैं एक साथ मुंह बंद कर दूंगा, सारे के सारे गोविंदाय नमो नमः, कंस से इनाम पाऊंगा, मैंने तुम्हारा दुश्मन मार दिया है। बड़ा खुश। वो कन्हैया तो बड़ा विचित्र है महाराज। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। ये अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। ऐसा जन्म किसका हो सकता होगा जेल में। वो जन्म लेते ही शासन किया है वसुदेव देवकी ने, लाला तू रोइयो मत। पहले तो चक्र सुदर्शन, शंख चक्र गदा सुदर्शन चतुर्मुख दर्शन दे रहे। इन्होंने कहा भाई ये रूप तो हमने मांगा नहीं था, पुत्र रूप में हमको डरा रहे हो।
हम कैसे पुत्र बना कि तुमको अपने पास। फिर कहते हम तो ये रूप इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम कंस से डरो मत। मेरे से तुमने वरदान मांगा था कि तुम जैसा पुत्र मिले, तो मैं तुमको ये जताने आया हूं कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां बनाऊं। मैं तो स्वयं ही हूं जो कुछ हूं, मैं इसलिए मैं आ गया हूं। अब तुम कंस से मत डरो, एक कंस क्या 1000 कंस भी आ जाएं हम निपट लेंगे, चिंता ही मत करो तुम। इसलिए रूप दिखाया। कहता अब जो कुछ हुआ है तो हमको रस तो दो, वात्सल्य हम कहाँ झाड़े, हम तो लड़का चाह रहे आपको। फिर क्या करूं? कहते ऐसे ही बन जाओ कि हम तुमको गोद में ले लें। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। जो इनकी ये इच्छा हुई तो ठाकुर है बाल रूप बन गए। उठाया। फिर कहने एक बात और सुन लो, रो मत, हल्ला मत करो, क्योंकि पहले भी जो 6 रोए हैं तो कंस ने मार दिए हैं। तेरे रोने की आवाज सुनेगा तो फिर ले जाएगा। ठाकुर थोड़े मुस्कुराए, रोना बंद, चुप। साधन पाद में पातंजलि ऋषि ने कहा है, पहला सूत्र, अथ योगा अनुशासनम। भक्ति भी शासन मांगती है। भक्त जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो भक्त का शासन भगवान मानते हैं, सुझाव मानते हैं भक्त का। देवकी वासुदेव सुझाव दे रहे हैं कि जो कुछ भी है अब तो रोइयो मत, बच्चों की तरह, बच्चा तो तू बन गया, रोएगा तो फिर वो ले जाए, चुप। शासन स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, भक्ति शासन मांगती है, इधर भगवान भी शासन में आ गए भक्ति। अच्छा भाई नहीं रोता हूं, बिल्कुल चुप रहियो, वहां रोइयो जाकर, जहां हम तुमको छोड़ के आएंगे। फिर किस प्रकार वासुदेव लेके चलता है, ताले टूटते हैं, हथकड़ियां टूटती हैं, सब पहरेदार बॉडीगार्ड जितने सब सोए गए, नींद आ रही। कंस सवेरे सबको डांट रहा है, तुम लोग सब कहां गए थे, साहब हमको नींद आ गई, पता नहीं चला। और वो भी कितने भाग्यशाली रहे, उनको योग निद्रा भगवान ने दी है। बताओ, जितने भी थे अंगरक्षक, वहां कांस्टेबल वगैरह जो जेल की रक्षा में थे, उनको सबको ठाकुर ने योग निद्रा दी है। हमारा ऐसे पड़ गए, होश ही नहीं रही उनको। जिसका डंडा जहां पड़ा पड़ा, भाला जहां पड़ा, ताले अपने आप छूट रहे। महाराज भगवान जहां आएगा तो ताले फाले क्या करेंगे काम। सारे बंधन तब तक जीव के हैं जब तक भगवान का अनुभव नहीं किया है। जीवन पे जब तक भगवान पे श्रद्धा विश्वास नहीं, तब तक सारे बंधन ताले लगे रहते हमारे। और जहां भगवान पर श्रद्धा विश्वास हो जाए, क्या बंधन को होगा। उसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष संशयम्। शंका रहित हो जाओ कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान दुकानदारी नहीं मना कर रहे, हमारी सर्विस नहीं मना कर रहे, बताओ इसमें चलो, पर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध रूपी कर्म है महाराज, कर्म ही युद्ध है। मुझे संग लगा के रखो, काम करो, देखते हैं तुमको कौन सा कर्म बांधने वाला है। कोई बांधेगा नहीं। क्यों? शरीर की यात्रा कर्म की बिना पूरी होगी नहीं। कर्म में भगवान को लेके चले आओ तो भगवान को जब साथी बनाओगे तो भगवान ऐसे हैं जो विष को भी अमृत बनाते हैं, तो तुम्हारा कर्म कैसे तुमको बांधने वाला हो जाएगा जो भगवान को तुमने संग बना रखा। कई कई ऐसे भक्त आते हैं महाराज, आज हम ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं, कहीं पर व्यापार है हमारा, वहां जाने काम करने जा रहे हैं, हमने निश्चय कर लिया है जो कुछ उससे मिलेगा आधा आपको मिलेगा, आधा हमारा होगा। मैं गलत फल काम तो नहीं करने जा रहे, चोरी फोरी तो नहीं करने जा रहे। कहता नहीं बाबा, कोई बोली है किसी माल की, कुबाड़ी उसी ने खाया, उसमें हमने निश्चय कर रखा है जो प्रॉफिट होगा
आधा बाबा का होगा, आधा हमारा होगा। अब हमने निश्चय कर रखा है, जहां जहां काम करेंगे आधा आपका रहेगा उसमें। काम को चोरी का नहीं है हमारा, कंपटीशन का है, काम चोरी का नहीं। अब जाओ पार्टनर जो बाबा को बनाएंगे और बाबा किसी को बनाए बैठा है पार्टनर, तो बाबा को बंधन कौन सा है, और जो इसकी सांगनथी हो रखा है उसको कौन सा बंधन हो जाएगा। बिजली की करंट के साथ जो जो भी महाराज हाथ लगाता जाओ तो फिर करंट खाते जाओ महाराज। एक बार परमात्मा को जिसने अपने जीवन में उतार के रखा है उसके साथ जो भी लगता जाए महाराज। एक दिन की घटना है, प्रहलाद जब पढ़ते थे, हिरण्यकश्यप ने पढ़ाई के लिए स्कूल में डाल दिया, मास्टरों को समझा दिया इसको पढ़ाओ। महाराज प्रहलाद तो जो कुछ पढ़ के आया है पढ़ के आया ही है, उसको ये पढ़ाई अब जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो अपने काम में लग रखा। एक दिन मास्टर नहीं आया क्लास में, प्रहलाद तो महाराज राजा का बेटा है तो उसको अधिकार है, कहता कोई नहीं मास्टर नहीं आया आज हम पढ़ाएंगे। प्रहलाद को किसा सास हो हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाओगे, कहता सारे खड़े हो जाओ। लड़के राजा का लड़का इसकी बात नहीं मानी, सब खड़े हो गए। ऐसे जैसे मैं करूं ऐसे तुम करो। प्रहलाद नाचने लगा, ताली बजा रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज जब प्रहलाद नाचा, ताली बजाई, बच्चे भी संग लग लिए। बच्चों को तो खेल बड़ा पसंद आता है, बच्चों को तो खेल ही मिल गया, वो उससे कूद कूद के नाच रहे, हल्ला मचा रहे हैं। श्री कृष्ण को पता है नहीं क्या है, पर जो प्रेसिडेंट मास्टर कह रहा है तो उसको करना पड़ेगा। इतने में क्लास का टीचर पहुंच गया, प्रिंसिपल पहुंच, क्या हल्ला मचा रहे तुम लोग। ये तो हमारे मालिक के बेरी का दुश्मन का नाम लिया जा रहा है श्री कृष्ण को। एक कौन है इसके अतिरिक्त, हिरण्यकश्यप के अतिरिक्त कौन हो सकता होगा भगवान यहाँ पर। पता नहीं कौन ये हल्ला मचा। जाके पूछा लड़कों से, कहा क्या बात है, कहने लगा प्रहलाद से पूछो। प्रहलाद ने कहा सबको आज मैं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाई करवा रहा है हमको। मास्टर के हाथ में महाराज डंडा है, ऐसा सुनते हैं, मारने दौड़ा। जिस समय एक बच्चे को पकड़ा ना, डंडा छूटा और वो भी बोल रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वो भी नाचने लगा। जो आया उस वो छुआ और वही श्री कृष्ण गोविंद। महाराज एक बार जो ठाकुर से लगा है उसके पीछे कोई लगता गया ढंग से, वो फिर जुड़ता, ना लगे बात अलग है, उसको भी कुछ होने लगता। ये भारतीय संस्कृति है हमारी। रत्नाकर डाकू है महाराज, देखो वो संत कैसे उतरा है, नारद जी कैसे उसने संबोधन किया है। पूछा तुम ये सब जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, नहीं किस लिए कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। घर से पूछ के आओ कि मैं पकड़ा जा रहा हूं, मेरा साथ भी तुम दोगे। मुझे पता है मैं घर में पूछने जाऊंगा और तुम महात्मा भाग जाओ। हाँ, निकालो अपना माल टाल जो तुम्हारे हाथ में। नहीं कि भाई हम यही हैं, कहीं नहीं जाते, हमारे पास तुम भी आए, ये पीना और आए क्या ले लियो, ऐसा नहीं होगा। संत को रत्नाकर डाकू ने बांध दिया है पेड़ से। अब बताओ, महात्मा अपना बंधन स्वीकार कर रहा है लेकिन उसको खोलना चाह रहा है कि किस तरीके। मंगल में तो मंगल सभी कर लेंगे, लेकिन जंगल में कोई मंगल करके दिखाए तो फिर पता चले। पूरे उत्तरांचल में जहां जहां भी मंदिर बने हुए हैं, वही मंदिर विशेष भीड़ बनी रहती है जो प्राचीनता लिए हुए हैं, जंगलों में पड़े। और ये मंदिर जो आपका काली भवन यहाँ खड़ा है, तो महाराज यहाँ क्यों भीड़ सुबह से शाम तक रहती है? जंगल में मंगल किया है, जंगल में मंगल हुआ है। मंगल में मंगल तो सब कर लेंगे, फिर ऐसी जगह सरसर करता हुआ नाला, मछली बाजार, शराब के ठेके, और उसमें प्राचीन मंदिर का कोई जीर्णोद्धार कर देगा तो वहां फिर तो महाराज
बिहारी जी का मंदिर है। अब नए नए कोई मंदिर महाराज अंग्रेजों ने बनाया है। इंडियन इतने पागल है, जाते तो जरूर है, अरे बड़ा आनंद आता है, खाना बहुत बढ़िया मिलता है ये, और उनको सुंदरता देखते हैं, उनकी चुटिया देखते हैं, आर्टिफिशियल जो बने घूमते रहते हैं, जैसे महाराज जैसे कार्टून जैसे घूमते रहेंगे अपने। उन पे सब ये जो भोले भाले हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं पे ये भोलापन समझो। लेकिन फिर भी बांके बिहारी है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। राधा बल्लभ है, निधि बन है, राधा रमन है, जिनके प्राण इनके नीचे नींव में पड़े हुए हैं, जिन तपस्वियों के, इनकी तुलना में चाहे करोड़ों रुपए अरबों रुपए ला करके अंग्रेज लोग चाहे कितना भी मंदिर बना के रख दें, फिर भी ये प्राचीन है हमारा। जो हमको परमाणु इन मंदिरों में मिलते हैं वहां नहीं मिल सकते हमको। शेर साहूकारों का पैसा जरूर है, खूब सजा हुआ है, आहा, बाहर के प्रदर्शन में बढ़िया है, लेकिन दर्शन की भूमि पर देखो तो जो हमको बिहारी जी के मंदिर में मिलता है, जो राधा भर मिलता है, जहां हजारों के प्राण खत्म हुए पड़े, इसकी नींव में पड़े हुए, ऐसे और जगह कर जितने ही मंदिर खड़े हैं हमारा, लेकिन जितने प्राण इसके नीचे आहूत हो रखे काली भवन की नींव के अंदर पड़े हुए महाराज, किस तरह से कितनी कठिनाइयों से इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करके इसको आज अर्वाचीन के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तभी तो जाकर के इसका इतना बल, मां का इतना बल है कि आप देखना 8 तारीख को आने वाली इतने महात्मा कहां मिल जाएंगे किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारा में महाराज। 1 किलोमीटर तक महात्मा सब बाजार से ट्रेनें भर के महात्माओं के आ जाएंगे। माल आना शुरू हो गया, नीचे देखो हाल भर रहे, और अभी श्रृंगार होगा उसका। कई लोग पूछ रहे बाबा ये व्यवस्था किसकी है? उन्होंने कहा तेरे बाप की है, तो उन्हें कूद दिया तो वापस चले गए। तू काहे को पूछ रहा है, इंस्पेक्शन करने आ रहा है, किसकी व्यवस्था? तो अपना देखता जा, कुछ हो सके तो कर दे, नहीं होता तो पूछना है काहे कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। चुपचाप अपने देखते जाओ, हम भी देख रहे हैं, हमें क्या पता कौन कर रहा है, तू भी देखता जा, हम भी देखते जाए। करने वाला कोई और है, कौन करता है? हुक्मे अंदर सब कोई, बार हुक्म नहीं कोई, नानक हुक्मे जो बुझे, होमा कहे न को। एक आर्डर चल रहा, किसको प्रेरणा दे रहा है, ला रहा है, किसको प्रेरणा दे रहा है कि व्यवस्था कर रहा है, किसी को प्रेरणा दे रहा है वो हाथ फैला रहा है। वही एक खेल जो खेलना है उसने अपनी किस्म का खेल खेलने के लिए संसार बना हुआ। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे संसार जो है भक्त और भगवान की क्रीड़ा स्थली है। या तो भक्त खेल के आनंद लेता, या भगवान उसका दर्शन करके आनंद लेता। हमारा भक्त खेल रहा है, वो अपना आनंद ले रहा है, मैं उसका दर्शन कर रहा हूं, मैं अपना आनंद ले रहा हूं। भक्त और भगवान के इस भूमि पर महाराज, भक्त और भगवान की क्रीड़ा स्थली को कौन समझा आज तक? मीरा जी और गिरधर गोपाल की क्रीड़ा स्थली को कौन समझ सका है? कबीरा और साहिब की क्रीड़ा स्थली कौन समझ सका है? खेल की भूमि और आनंद मिला है, किसी भक्त को मिला है, संत को मिला है यहाँ संसार में, या भगवंत को मिला है संसार में। बाकी बीच वाले तो रो, जब देखो रो रहे, आ गया तो हंस रहे, फूले नहीं समझ, चला गया तो रो रहे। इनके हर्ष और शोक में कुछ पता नहीं चल रहा, और वहां तो एक सुस्थिति रहती है। कल ताजी खबर, 5 मिनट रह गए हमारे यहाँ वो दर्शन ऊपर ड्यूटी पे रहता है, और बदाम काजू फाजू इधर उधर छिपा रखता है, बाबा के काम आएंगे। क्यों? 1-2 बार पूछ ले गए उठा के। हम उसको समझा रहे थे भैया जहां तहां जो कुछ रखा रहता है आगे रख, इधर उधर ढेर लगा के रख, उल्टा सजा के रख, कहीं बादाम सजे, कहीं काजू सजा, कहीं समझे। एक तो महात्माओं की विरक्ति पता चलेगी हमको, कितना विरक्त महात्मा आया हमारे सामने। त्यागी का पता चलेगा, त्यागी है कि भोगी है, परीक्षा हो जाएगी उसकी। कई महात्मा आते हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम कहते यार तू दर्शन तो कर ले गुप्त बाबा की दुकान का। जिस समय गुप्त बाबा की दुकान में आता है तो फिर क्या ना चाहिए?
बाबा एक स्टोव मुझे दे दो, एक टॉर्च भी दे दो। जब माल देखता है तो पता चलता है इसकी विरक्ति यहाँ पर कपूर हो गई। तो ये जितना माल आता है तू आसपास सजा देकर बिल्कुल दिखता रहे, चोर भी पकड़ने में आएगा। हमने कहा जल्दी पता चलेगा कौन उठा के ले जा रहा है, उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, चोर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सामने माल पड़ा, काय को इधर उधर फुटनी देखेगा। हम गरीब के यहाँ क्या रखा, ये रखा, ले जाओ। एक गरीब के यहाँ रात को चोर पहुंच गए महाराज, काश से माल देख रहे, उसकी आंख खुली, कहने लगा भले मानुसो, हमको अपने दिन में अपनी कुटिया में कुछ मिलता नहीं देखने को, तुम रात को देख रहे हो क्या मिलता है। चोरों ने फिर 5-10 रुपए उसके पांव में रखे, हाथ जोड़े चले गए। हमने कहा हम लोग तो महाराज महात्माओं के पास चोर भी आ जाए तो उसकी बुद्धि न बदली तो फिर चोर क्या हुआ। काय को ये सब छुपा के रखते हो, बादाम कहां छुपा रखे, पिस्ता कहां छुपा, सारे बोतलों में सजा के रखो इधर उधर। हम जब आए तो बोतलें सजी मिले यहाँ पर, ताकि महात्माओं की विरक्ति का भी पता चले, उनका मन रिझे। बाबा हमको पिस्ता दे दो, हम कहे वाह भाई वाह, विरक्त महात्मा ले पिस्ता। परसों रात को हम घूम रहे, वहां भोजन करा रहे महात्माओं को, तो भोजन हरी हरी मिर्चें जेब से 20-20, 30-30 निकाल के आगे रखे कई मार। हमने कहा इसको खा करके, आप थे क्या दुर्गा, हमने कहा इसको खा करके क्या तुम अपनी शक्ति को सुरक्षित रख सकते हो। एक दो ने कहा बाबा आज के बाद हम मिर्च खाएंगे नहीं। अब मुझे की बात, हमने कहा कि विरक्ति का पता जब चले और सामने सामान पड़ा हो तब पता चले विरक्ति कितनी है। और ना मिलने पर तो महाराज मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कहावत है। मिले सामान सामने पड़ा और उस समय बिल्कुल कहीं चित्त न जाए, वृत्ति न जाए, तब समझो कि ये विरक्त महात्मा है। हमने कहा एक चोर पहुंच गया कथा में महात्मा की, महात्मा बड़ी बड़ी कथा कर रहा, बढ़िया रसिक महात्मा सा वैष्णव। गैया बांध रखी थी, गैया का दूध जो है चू करके ठाकुर को भोग लगाता और खुद पीता। अब चोर बैठा और कह रहा है कि देख इसकी बड़ी बड़ी कहानी कथा सुन तो रहा हूं, देखता हूं आज की परीक्षा भी कर लूं। महाराज कई लोग हमारी परीक्षा लेने भी आते हैं, हम बहुत गुजरे हुए इन परीक्षाओं से महाराज। हाँ, एक सरदार आया, 1 लाख रुपया हमारे आसन नीचे वहां मेज के नीचे रख दिया लिफाफा में, बाबा ये प्रसाद आपका है, आप संभाल लेना। हमने एक से कहा भाई देखो तो सही, प्रसाद हर लोग हमारे सामने रखते हैं, ये मेज के नीचे रख रहा है, वो चला जा रहा है, दिल्ली का था वो, अभी मौजूद है वो, देखो तो सही रखा कौन सा प्रसाद है। निकाल के देखा, याद है, निकाल के देखा तो 1 लाख रुपया पड़ा। जागोपाल को बुलाया, हमने कहा वही हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी से, हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, सरदार अमुक आया वैसे रख गया। कितनी बड़ी परीक्षा कर रहा है कि बाबा पे क्या बीती है, भले छूता रखता नहीं। महाराज एक ऐसा भी महात्मा था, किसी का कुछ ग्रहण ही नहीं करता था। एक सेठ था शहर का, करोड़पति, और मक्खी चूस आज तक कहीं दान नहीं करा था, बनिया था कोई। उसने कहा उसने लेना तो कुछ है नहीं, कम से कम लोगों को पता चल जाएगा। 2 लाख रुपया मैंने महात्मा के आगे रखा, मैं इतना बड़ा आदमी, 2 लाख रुपया लेके चला गया महात्मा के पास। महात्मा भी भांप के कि मेरी परीक्षा लेने आया, इसको लेता है कि नहीं लेता, और मैं भी देखता हूं उसका क्या हाल होता। किसी का कुछ नहीं ले रहा था। जब उसने 2 लाख रखा ना, तो महात्मा जी ने आवाज लगाई अपने शिष्य को, रमेश बेटा आजा, ये व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु दिखाई दे रहा है, इसका रख ले, ठाकुर सेवा में लगा देना। इतना कहते ही कि महाराज उस सेठ जी की वो जो बनिया उसकी धोती महाराज वहीं पेचस, और उसने तो अपना यश बढ़ाने के लिए रखा 2 लाख रुपया। कितने लोगों में पता चल जाए कि मैं कितना दानी हूं, कितना मेरे पास पैसा है। उसको ये नहीं पता था जैसे सबका नहीं ले रहा तो मेरा कहां ले लेगा। लेकिन महात्मा भाव क्या है कि मेरी परीक्षा लेने आया। मैं देखता हूं कई लोग ऐसी परीक्षा पे महात्माओं को ही उतार देते हैं। वो चोर वो गाय चोरी करके ले गया महात्मा की, ले गया, दूसरे दिन फिर कथा में आ गया, कहने लगा महात्मा जी सोना आपकी किसी दुष्ट ने, ये नहीं कहता मैं ले गया, आपकी गैया चोरी करके लेगा। बताओ कैसे लोग हैं, महात्मा की गैया तक नहीं छोड़ी, जूते तो चोराते चोराते हैं, ये गैया चोरी करके ले। महात्मा जी हंसते हुए ताली बजाता, अच्छा हुआ यार
रोज गोबर उठाना पड़ता था, उससे जान बच गई। अब तो एक काम करा मैंने, ठाकुर को चैलेंज कर दिया, कोई जजमान पटाला, यार तूने दूध पीना है तो तू भी पियो और मुझे भी पिला। मैं तो अपना मस्ती से सेरा भजन करता रहूंगा, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम। बेटा मैंने ठाकुर जी को चैलेंज कर दिया है, चेतावनी दे दिया है कि अब गैया तो गई। अच्छा जान छूटी, गोबर खोबर उठाने पड़ते थे, भजन में बिघन पड़ता था। अब तू किसी जजमान को पिटा, 2 किलो दूध चाहिए हमको, तू भी पियो मैं भी पीऊं, को आता जाता महात्मा उसको स्वागत कर देंगे। अब अपने आप जजमान को पटा लाएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी हालाक मचाने। गए तो गई, चोर के भीतर इसका असर पड़ा। त्यागी महात्मा कोई हो और चोर डाकू उसके पास पहुंचे और महात्मा ना बने तो फिर महात्मा क्या हुआ? चोर के ऊपर असर पड़ा, मैंने बहुत बुरा किया। ऐसे महात्मा की गो चोरी, जिसके मन में कोई यम ही न व्यथेन्ते, जिसकी वृत्तियों में कोई हलचल नहीं पैदा हुई है। फिर रात को फिर उसी टाइम पे 2 बजे वो चोर फिर गैया बांध के चला गया। दूसरे दिन फिर कथा में आ गया, देखें आप महात्मा जी का क्या हाल है। महात्मा जी सुना ये तू गैया कोई बांध गया? कहता बेटा दूध पियेंगे खूब, ठाकुर को पिलाएंगे, तू भी आ जाइयो, तुझको पिला दिया करूंगा। इतने में उसके मन में कुछ हुआ और वो चोर पांव में गिर गया महात्मा के। महात्मा जी चोर और कोई नहीं था, मैं आपका चोर हूं, मेरे लिए कोई सजा विधान करना हो तो कर दो, मेरे जैसा दुष्ट आपको मिलेगा नहीं। आप जैसे महात्मा की चोरी करके ले जा गया। रोई। फिर महात्मा ने उसको नाम दान दिया। फिर वो झाड़ू लेकर के आश्रम को फैलता रहा, वहीं रोटी खाता रहा, घूमता रहा। बताओ, हमने कहा जब चोर और डाकू को हम लोगों ने नहीं बदला तो फिर कौन बैठा है जो उनको बदल सके? और ले जा खा जितना मर्जी। फिर हम लोगों से चीजें क्यों छिपाई जा रही कि कोई उठा ले जाएगा? उठा के देखे तो सही, उसका अगर दिल उठाने के बाद न बदला तो फिर हम संत थोड़ी हो, फिर फायदा क्या हो? हमारे गुरु जी कहा करते थे, बेटा संत का संग करने वाला संत सा हो जाता है। यदि नहीं हुआ है तो फिर या तो संत में कमी है या फिर वह भी इस योग्य नहीं है, पात्र ही नहीं रहा है, फिर क्या? इसलिए ये कल की ताजी खबर है हमारा। मैं उसको शासित कर रहा था दर्शन को, काहे को तू पुतली इधर उधर बादाम काजू फाजू छिपा के रखे, सब सामने कर। जहां तहां लगा बाबा ये नमकीन खाजू आ रखा, बोतल भर के रख दी पीछे, शुरू कर दिया बांटने में। किलो है ये 3-4 किलो बादाम काजू रखा हमने, काहे कुछ छिपा रहा है? बोतलें लगा के सजा दे हमारे कमरे में जहां था, ताकि चोर को उठाने में भी सुविधा हो, और उठाए तो उसके मन में अपने आप कुछ होने लग जाए। क्या हम लोगों का सामान कोई आसान काम है महाराज? शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जैसे फल फ्रूट हरि का अधिकार नहीं रखते, सन्यासी खा सकता है, कोई नागा साधु खा सकता है। ऐसे हम लोगों पर कुछ भी आया हुआ दान हरि का विषय नहीं है, हम जिसको दे दें उसको पच सकता है। और जो चोरी करेगा महाराज तो वो दारिद्री बन के रहेगा, फिर भागता आएगा बाबा मैं आपका चोर हूं। जिसको हम स्वयं देना महाराज खुशी से अपने आप भेजा बेटा, सहानुभूति दिखाएं, उसके लिए तो ठीक है, कोई अपराध नहीं। और कोई चोरी करेगा हम जैसे कि जो स्वयं तुम 100 मांगो तो तुमको 200 हम देने को तैयार बैठे हो, तुम्हारी चोरी करोगे तो कहां फिर तुमको ठाकुर कैसे बख्श देगा, माफ कर देगा? ये हमारा बड़े रहस्य हैं हमारे स्मारक के। इन रहस्यों को जो अच्छी तरह फॉलो कर ले तो देखो फिर संत का सा जीवन हो जाए हमारा। मैं विश्वास के मंदिर पर बैठा अपने जीवन के अंतिम घड़ियों में यही चिंतन करता रहूंगा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम।